हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ये शॉर्ट वीडियो है और इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। बेटा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, उस भाग को दृश्य भाग कहते हैं। बेटा, दृश्य भाग को ही हम प्रकाश कहते हैं। बेटा, ये दृश्य भाग जो होता है, इस दृश्य भाग के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आपतित होता है, जिससे हमारे आंख का रेटिना उत्तेजित हो जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात हमें वस्तुओं का आभास होता है। बेटा, अब हम प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके बारे में समझते हैं। बेटा, इसका मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे टकराने के बाद वह वापस हो जाता है, उसी माध्यम में वापस हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा, प्रकाश के परावर्तन को मैंने इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसमें एक टॉर्च का हमने यहाँ पे उपयोग किया है और इस टॉर्च से प्रकाश किरण डाली है इस जगह पर, और ये एक मिरर है या एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से इसका परावर्तन हो रहा है एक साइड में। यदि कोई प्रकाश किरण बेटा इस अविलंब के अनुदिश आती तो वो इस तरह से आती और इस पृष्ठ पर आपतित होने के बाद इस तरह से ऊपर की ओर यानी अविलंब के अनुदिशी उसी मार्ग का अनुसरण करके परावर्तित हो जाती। अब आपतित किरण के अविलंब से कोण को बढ़ाते हैं। जैसे हमने आपतित किरण का ये कोण बढ़ाया, ये कोण हमने यहां से यहां तक कर दिया, तो परावर्तित किरण का भी कोण उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। ये परावर्तित किरण हो गई। बेटा, इसी तरह से ये आपतित किरण थी। यदि हम कोण के मान को और बढ़ाएं, कोण के मान को मैंने और बढ़ाया तो ये परावर्तित किरण दूसरे कोण पर यानी अधिक कोण पर, पहले से अधिक कोण पर परावर्तित हो जाएगी। इस तरह से हम यदि कोण प्रकाश किरण, देखो जैसे टॉर्च की लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन में आए तो इसका अब इस तरह से परावर्तन हो रहा है। इस पृष्ठ से टकराकर ये किरण इस तरह से चली जाती है। बेटा, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। कौन कौन से हैं? एक तो आपतित किरण ये हो गई, एक ये परावर्तित किरण हो गई, और ये क्या हो गया? अविलंब हो गया। अब ये तीनों एक ही तल पर तो रहे। ये हमने दर्पण लिया है, इस दर्पण पर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये परावर्तित हो रही है और ये अविलंब, तीनों एक ही तल पर है। इस पर ऐसे करके इस तल पर है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों एक ही तल में, ये घटना परावर्तन के नियम की है, यानी प्रथम नियम है ये। अब ये आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। मैं कुछ लिख रहा हूं इसमें। बेटा, ये आपतन कोण, ये कौन सा? परावर्तन कोण। इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोण ऑलवेज बराबर होते हैं। हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि ज्वाला कोण इस कोण के बराबर है। वैसे हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से इसको सिद्ध भी कर लेते हैं। तो बेटा, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। तो ये परावर्तन का द्वितीय नियम है। अभी के लिए बस इतना ही है। अभी मैं आपको दर्पण के सूत्र, दर्पण के बारे में और दर्पण के सूत्र
और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताऊंगा, वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर।